नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सरोज और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में कवि तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो उनके महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड अध्याय का प्रमुख अंश है। इनका रामचरितमानस के कथानक में महत्वपूर्ण स्थान है और इस छोटे से अंश में राम, लक्ष्मण, परशुराम तीनों का चरित्र भी उद्घाटित होता है। राजा जनक ने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रखा था और उसकी शर्त थी कि जो भी शिव धनुष को उठाकर उस पर परतंचा चढ़ा देगा उसे सीता वरण करेगी। और श्री रामचंद्र जी ने शिव धनुष पर परतंचा चढ़ाते हुए उसे तोड़ भी डालते हैं और सीता का वरण करते हैं। उसी समय वहाँ परशुराम जी भी आ जाते हैं। वे एक शिव भक्त हैं और बहुत ही क्रोधी स्वभाव के भी थे। वे अपनी शक्ति की डींगे हाँकने वाले भी थे। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो उठते थे और बात बात पर ही सामने वाले को मारने की धमकी भी दे देते थे। उन्हें शिव के टूटे हुए धनुष को देखकर बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है। वे वहाँ बैठे सभी सभासदों को नष्ट कर देने की धमकी भी देते हैं और उपस्थित जितने भी लोग थे सब उनके वचनों को सुनकर डर जाते हैं। तभी श्री राम ने अत्यंत ही धैर्यपूर्वक उस स्थिति को संभाला और परशुराम जी से विनम्रतापूर्वक जो शब्द कहे वही आज हम यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पर तुलसीदास जी की भाषा अवधी भाषा है और श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से बात कर रहे हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। संवाद होता है बातचीत। इस पूरे चौपाई में हम पढ़ेंगे राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो बातचीत हो रही थी। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होहि केहू एक दास तुम्हारा। आयसु काहे कहिए किन मोहि, सुनी रिसाई बोले मुनि कोहि। शंभु धनु, शंभु धनु होता है शिव का धनुष। भंज निहारा, इसका मतलब है तोड़ने वाला। केहू मतलब कोई। आयसु आज्ञा। मोहि मतलब मुझे। रिसाई क्रोध करना। कोहि क्रोधी स्वभाव। परशुराम जी को बहुत ज्यादा क्रोध में देखकर श्री राम कहने लगे, हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला भी कोई तुम्हारा ही दास और सेवक होगा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आयसु का है, क्या आज्ञा है। कहिए किन मोहि, मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई बोले मुनि कोहि, यह सुनकर क्रोधी मुनि क्रोध में भरकर बोले, सेवकू सोजो करे सेवकाई। सेवकू तो सेवक, सेवकाई सेवा करने वाला। अरि करनी, अरि होता है शत्रु। लड़ाई का मतलब झगड़ा। यहाँ पर परशुराम जी बोले बहुत ज्यादा क्रोध में भरकर कि सेवक वह है जो सेवा करे, किंतु जो शत्रुता का काम करे, अरि करनी,
शत्रुता का काम करे, उससे तो लड़ाई करनी चाहिए, करिए लड़ाई। उनके कहने का मतलब है कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह परशुराम के लिए शत्रु, दुश्मन के समान है। आगे वो कह रहे थे, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। शिव धनु, शिव का धनुष, तोड़ा मतलब तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु, सम समान, सो रिपु मोरा, रिपु होता है दुश्मन। जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान ही मेरा दुश्मन है, मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न ते मारे जेही सब राजा। सो बिलगाऊ, बिलगाऊ होता है अलग हो जाना, बिहाई समाजा, इस बैठे हुए समाज से, सभा में जो बैठे थे उनसे अलग हो जाना, बिलगाऊ। जेही जाएंगे। परशुराम जी कहने लगे, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वह इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो उसके साथ सभी राजा लोग मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, मुस्काने होता है मुस्कुराना, मुनि बचन, मुनि के वचनों को सुनकर लखन और लक्ष्मण बोले, परशुद्ध रही अवमाने। परशुद्ध, अवमाने, अवमाने का मतलब होता है अवमानना करना। मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और परशुराम जी से बोले कि बहु धनुई तोरी लड़काई, कभू ने असी रीस किन्हीं गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहे भृगकुल केतु। भृगकुल केतु का मतलब भृंगु ऋषि के कुल ध्वज, भृंगु ऋषि के कुल के ध्वज, अर्थात यहाँ पर परशुराम जी के लिए आया है ये शब्द। रिसाई होता है गुस्सा। लक्ष्मण परशुराम जी से बोले कि बहुत सी धनुई, धनुई मतलब धनुष, छोटे छोटे धनुष बहुत सारे तोड़े हैं हमने, लरिकाई मतलब बचपन में। हे स्वामी, तब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया, ऐसी रीस, ऐसा क्रोध कभू ने कभी भी नहीं किया। यही धनु, इस धनुष के लिए ममता के ही हेतु, आपके मन में इतनी ममता किस लिए है, के ही हेतु किस लिए है। लक्ष्मण के वचन सुनकर परशुराम जी बोले, हे राजकुमार, रे नृप बालक, राजकुमार, राजा का बेटा, नृप होता है राजा। काल बस बोलत ते ही न संभार, क्या तुम काल के अधीन हो, संभल कर क्यों नहीं बोलते। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है, विदित मतलब जानता है, सकल संपूर्ण संसार जानता है। क्या शिव धनुष अन्य धनुषों के समान था। त्रिपुरारी धनु, शिव धनुष, धनुई सम अन्य धनुषों के समान था। तो इस तरह से यहाँ पर राम, लक्ष्मण और परशुराम तीनों के बीच में वार्तालाप हो रहा था। और इसका भावार्थ देख लेते हैं। इस पूरे पद में तुलसीदास जी ने परशुराम जी के क्रोधी स्वभाव का वर्णन किया है और साथ ही लक्ष्मण जी के व्यंग भरे वचनों को सुनकर मुनि क्रोधित हो जाते हैं और सभा में उपस्थित राजाओं का वध करने की धमकी भी दे डालते हैं।
तुलसीदास जी ने यहाँ पर श्री राम के शांत गंभीर स्वभाव का भी वर्णन किया है और इस पद में शांत और रौद्र रस की अभिव्यक्ति हुई है। जहाँ बहुत ज़्यादा क्रोध का वर्णन हो, गुस्सा हो, वहाँ पर रौद्र रस आता है। साथ ही इस पद में दोहा और चौपाई दो छंद आए हैं। अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है और पूरे पद में अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। शैली देखें तो यहाँ संवाद शैली आई है। जिस पद में जहाँ पर आपस में बातचीत करते हुए चौपाई या छंद दोहा कुछ लिखते हैं कभी, तो वहाँ संवाद शैली आती है। और भाषा में ओज गुण प्रधान भाषा है ये। तो मैं आशा करती हूँ ये पद आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। धन्यवाद।